to bridge the gap between Hindu and Muslim, one new religion came, that was the Sikh religion. अगर सिर्फ इलेक्शन उसी महीने में करवा दिए जाए तो ये मोदी की बल्ले बल्ले नहीं। 84 कांड ये दोगले भूल गए, पूछो राहुल खान से। कहीं पे कहीं जाओगे ना, हर कंट्री में कोई ना कोई दो देश आपस में भिड़ रहे होंगे। अब उसको तुम इसको रिलीजन को मुद्दा बना के लड़, क्या पता उसमें किस और टॉपिक पे लड़ाई हुई होगी। मरोगे तो चलो। तो ये तो कांग्रेस के टाइम में भी होता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे एकता में बल है। तो मैं क्या करूं, राम के जन्म का राम तो चले गए ना, अब अपना बात करो। अरे यार सुनो, जहाँ देखी तावा परात वही बिताई सारी रात। क्या समझते वीडियो है, इसमें आप देख रहे हो कि कितने हिंदूज एक साथ एकदम इकट्ठे हो गए हैं इनको दिखाने के लिए दैट वी आर यूनाइटेड। और ये लोग 25-30 थे और इनकी सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं आया। दिस एरिया इज़ अ सिख डोमिनेंट नेबरहुड, बट नो वन केम टू सपोर्ट देम बिकॉज सिख कम्युनिटी इनको खुद ही पसंद नहीं करती है। बट हिंदूज एकदम इकट्ठे होके इन्होंने सबक सिखाया है। और आप देख रहे हो कि यूएस का फ्लैग भी ये लोग खालिस्तानी लेके घूम रहे हैं। क्या यूएस इनको सपोर्ट करता है? Well, that's a geopolitics question. नमस्कार दोस्तों, इन्हीं सब मुद्दों पे जो कनाडा में हुआ, जिस तरीके से मंदिरों में घुसकर हिंदू को मारा गया, एक सिख भाई साहब से बात करने की कोशिश की और इनके विचार काफ़ी विचारणीय मुझे लगे। सुन के आपको भी हैरानी होगी। जरा पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद और लोगों से भी इसी मुद्दे के ऊपर डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। पहले इनके विचार आप सुने कनाडा वाले इशू के ऊपर। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक सिख भाई। क्या नाम हो सर आपका? गुरमीत सिंह जी। जरा आज अगर आप रहते हो सोशल मीडिया में, तो आज कनाडा से भी एक तस्वीरें आई मंदिरों में जाके मारने वारने की सिखों द्वारा। क्या लग रहा है, आपने क्या उसको ऑब्जर्व किया? आपकी नज़र में क्या लगता है? कोई इलेक्शन का रीजन है बता रहे हैं जो, या क्या रीजन लगता है? किस तरीके की चीज़ें और किस नज़र से देख रहे हो? जो सिख रिलीजन है, एक्चुअली वाई द सिख रिलीजन केम इन दिस वर्ल्ड, इस पॉइंट को सोचना पड़ेगा। अच्छा, कि सिख धर्म क्यों आया दुनिया में, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हिंदू एंड मुस्लिम ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर। हिंदू क्या करता है कि मुस्लिम से झगड़ा करता है, हिंदू मुस्लिम को देख के खुश नहीं है, मुस्लिम हिंदू को देख के खुश नहीं है। अच्छा। तो इसमें से क्या है कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, वन न्यू रिलीजन केम, दैट वाज द सिख रिलीजन। दोनों की आपस में बनती नहीं थी, दोनों एक अपोजिट साइड में बात करते हैं। एक कहता कि इधर पूजा करो, मुस्लिम कहता उधर करो। एक इधर से लिखते हैं, उर्दू उधर से लिखते हैं। तो दोनों के बीच का रास्ता के लिए भगवान ने एक सिख रिलीजन आया कि तुम दोनों आपस में झगड़ा करते हो, तो यू शुड हैव टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम और न्यू रिलीजन केम इन इंडिया। अब बात हुई है कि सिख धर्म की जो है कि गरीब को बचाना है, और गरीब जो कमज़ोर होगा उसको बचाने के लिए जब दो भाई आपस में लड़ते होंगे या दो दोस्त आपस में लड़ते होंगे, तो बीच में एक अमीर आदमी आ जाता है या पावरफुल जो उससे ताकत है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। इंडिया पाकिस्तान लड़ता है तो आप बिग कंट्री आता है, यू शुड नॉट फाइट विद ईच अदर। लेकिन जो आग में घी का काम करता है, जैसे कि आप शादी में अग्नि के फेरे लेते हो, तो अग्नि में आप क्या करते हो, घी डालते हो। तो ये मोदी हो गया, ये योगी हो गया, और इनकी स्कूल की किताबें देखी जाए तो ये -4 डिग्री पढ़े होंगे, शायद -4 क्लास पढ़े होंगे, समझ लो, ठीक है ना, घर से भागे हुए होंगे। तो इन लोगों का मेन मकसद है कि हमें कुर्सी मिली और तुम मरते रहो, ये उनका मेन होता है। तो जो राजनीतिक प्लानिंग होती है, राजनीति तो हमेशा बीच में रहती है। अगर इंडिया के अंदर में एक दंगे कराना इतना आसान है ना, कि आपको मैं बता दूंगा कि इंडिया में कौन से महीने में दंगे कराना, अगर सिर्फ इलेक्शन उसी महीने में करवा दिए जाएं तो ये मोदी की बल्ले बल्ले हो। क्योंकि जहाँ पे फेस्टिवल ज़्यादा होंगे, और आज भी मेरे को कहता हूँ फॉरेन कंट्री का मेरे को एक स्टेटमेंट याद है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, 350 साल की गुलामी से चुपचाप चले गए वो लोग चुपचाप नहीं गए थे। लास्ट में वहाँ पे सरकार बदल गई थी, वहाँ पे सरकार, नए प्रधानमंत्री आए थे, कहते कि हम इतनी दूर से राज नहीं कर पाएंगे। सरकार, नया प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया था, उसकी वजह से तुम आज़ाद हुए हो, नहीं कि तुम ये दूसरे लीडरों की कुर्बानी से। वो प्राइम मिनिस्टर अटली आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने जो पिछला प्रधानमंत्री जो डायलॉग मारता था, द सन नेवर सेट इन आवर एम्पायर, मतलब हमारे साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता, तो इधर सूरज निकलता तो उधर शाम होती है, इधर रात होती है। वो बोला तुम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ते रहोगे। तो आज सरकार पलट हो गई है। सरकार पलट में तुम्हारे के पास एक छोटा सा टॉपिक है, इसको रिलीजन का मुद्दा बनाओ। आप बेरोजगारी उसके लिए नहीं करो, इसीलिए 12 साल GDP डाउन रही। तो विकास हो रहा है मोदी राज में, नहीं हो रहा आपके? अब मोदी में आप बताओ, अगर ये टॉपिक से हटेगा तभी तो विकास होगा। तो ये कनाडा में क्यों हो रहा है? फिर कनाडा में मोदी करा रहे हैं जो कनाडा में हुआ है। कनाडा में कुछ है जहाँ पे भी जो आपके
एक दो गुटों में हमेशा लड़ाई होती है। हर कहीं पे कहीं जाओगे ना, हर कंट्री में कोई ना कोई दो देश आपस में भिड़ रहे होंगे। अब उसको तुम इसको रिलीजन को मुद्दा बना के क्या पता उसमें किस और टॉपिक पे लड़ाई हुई होगी, क्या पता किसी और रिलीजन आपकी दोनों की दुकानदारी होगी, तो लेकिन उसमें से रिलीजन फैक्टर कहाँ से आ गया? मंदिर में घुस के मारा है। अरे मंदिर में घुस के मारेगा तो इंडिया एम्बेसी क्या कर रही है, और अगर वहाँ की एम्बेसी क्या कर रही है, तो हम अपने बंदे बुला लेंगे। अब हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो क्या हम उस टूरिस्ट को बचाते नहीं है? जब ओसामा बिन लादेन पे हमला किया था तो किसी सब सरदारों को आतंकवादी डिक्लेयर करे थे, तो बीच में वहाँ की एजेंसी नहीं आई थी बीच में, और एम्बेसी क्या करती है? एम्बेसी कुछ काम नहीं करती है क्या? इंडिया और पाकिस्तान की आपस में बनती नहीं क्या? पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है? अब एम्बेसी में अपील करो, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलेगी। आप तो एक हिंदू और मुस्लिम में अगर कुछ आता होता मोदी को, अगर रिलीजन के ऊपर में, और तो दूसरा टॉपिक क्या करता? अगर मान लो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो क्या मैं रिलीजन को उसको आगे लेके चलूंगा? अरे रिलीजन, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तो सिर्फ नाम का कहते हैं ना। जो पॉलिटिशियन जो होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं। वो नाम के बोल दिया और दूसरे दिन सबका विकास भूल गया, और तीसरे दिन कटोगे तो बटोगे तो मरोगे तो चलो। तो ये तो कांग्रेस के टाइम में भी होता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी, हाथ पे एकता में बल है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। आपने देखा हो पहले? आपने तो देखो, अगर ये राजनीति की सीढ़ी है, अब एक बार बोलते तुम क्यों लड़ रहे हो? अच्छा, हम पॉलिटिशियन दंगे कराते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी पर कांग्रेस और मोदी दोनों में इतना डिफरेंस है कि जो कांग्रेस कराती थी छुप के कराती थी, और मोदी खुलेआम कराता है। अच्छा। भाई ओपन बोलता है कि यार कटोगे बटोगे और लड़ोगे तो तुम। योगी जी ने कहा है कटोगे बटोगे, हाँ, मोदी जी तो ये कह रहे हैं करोगे लड़ोगे दोनों एक ही बटोगे तो कैटेगरी वो है। मौज करेंगे। उन्होंने हाँ, कहा है, मौज करेंगे। वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये मोदी को सिर्फ कुर्सी प्यारी है। वो कहता है कि तो जाति की बात तो कांग्रेस कर रही है कि हाँ, जाति में बांटो, जाति- जाति आंकलन करो, हाँ, ये करो। इक्का दुक्का- मुसलमानों को जाति की बात नहीं करती, वो बांट कौन रहा है फिर? तो आपने अगर नरेंद्र मोदी को क्यों बनाया गया था? अगर आपने उसको धर्म देख के बनाया गया था तो उसको प्रधानमंत्री सारे हिंदू ही बना दो, मुस्लिम की जरूरत नहीं है और हिंदू की जरूरत नहीं है। अगर आपके हिंदू के धर्म के अंदर में इतनी जाति पाति हैं कि पूछ ही नहीं, खत्म नहीं होती, और वही हिंदू से आगे मुस्लिम बने होंगे तो मुस्लिम में उससे ज़्यादा जाति पाति होगी। अब तुम आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं तो डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी का अंग्रेजों का क्यों ले रहा? पॉलिटिशियन का तो काम ही है ये कि हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने, और तुम क्यों लड़ते हो? इसका कारण बताओ। आप ये बताओ, आपकी नजर में सिख किसके ज्यादा करीब है, हिंदू के या मुस्लिम के? अरे ये बात क्यों लेके आते हो कि नहीं, किसके फिर भी करीब किसके है, करीब है? किसके कौन किसके आपको करीब लगता है? है कौन ज्यादा सही है? अगर इन दंगों में देखा जाए तो दोनों में सही कौन लगता है? ये सही है और दूसरा गलत है। एक तो गलत सही लगता है। कौन कमजोर है? जो कमजोर है, कमजोर को बचाना गलत है। तो जो सिख धर्म है, आपने सिखों को कुछ भी नहीं दिया। एक भी सिख कम्युनिटी को आपने उसको अपना दर्जा नहीं दिया। सरदार जो तुम्हारे खत्म नहीं होते, 12 बज के तुम्हारे खत्म नहीं होते। बॉर्डर में सरदार मरता है, कल्पना चावला बाहर के देश में मरती तो वो कहता है हमारा बाप का क्या जाता है, मरी तो पंजाबी लड़की मरी है ना, हमारा बाप कौन कहता है? कैसी बात कर रहे हो उसका दादाजी? देश बोलता होगा, इंडिया नहीं बोलता होगा तो उसका देश बोलता होगा। तो वही बात आप भी करते हो, आप भी वही करते हो। आप भी दंगे करवाए हो, आपने इतने दंगे करवाए तो आपने क्या पूछ के दंगे करवाए थे? कौन से दंगे करवाए? तो सारे जहाँ से सरदारों की लड़ाई हुई तब तुम्हारे लिए, देश के लिए आजाद सिख के दंगे तो कांग्रेस ने करवाया ना। उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो हाँ, धरती हिलती है। तो कांग्रेस तो पंजाब से कांग्रेस कभी जाती नहीं। अगर इंडिया ये कैसी धरती हिली? है, पंजाब से कांग्रेस दूसरी कभी पार्टी है ही नहीं ना। दूसरी पार्टी लाओ ना, कांग्रेस की जगह दूसरी ले आओ पार्टी। अब आम आदमी पार्टी बनाया तो है। हाँ, दो तो पार्टी है, एक पार्टी एक ए है और बी है। अगर ए नहीं रहेगी तो बी रहेगी। तो बीजेपी से ऐसे क्या नफरत है? बीजेपी से ऐसे क्या? पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने कोई काम तो करके दिखाया नहीं है। अच्छा। बेरोजगारी दो करी नहीं है। बेरोजगारी खत्म नहीं हाँ, करी है? क्या किया है बताओ? विकास हो रहा है। सारा दिन बाहर के देश घूमता रहता है। कहाँ? वो तो पहले 2014 में घूमा तो 2015 में तो उसको गालियां पड़ बी- गई। गूगल ने कहा था कि बोलता कि सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री मोदी हुआ। कौन कह रहा है? तो धर्म को मुद्दा लेके आता तो पहले तो अपना सेफ्टी करता है। कभी पार्लियामेंट की चिंता करते हो तो लोगों की चिंता करो ना। पार्लियामेंट में जाके बोलोगे वहाँ पे बाढ़ आ जाती तो पार्लियामेंट की चिंता होती है। जो बिगड़ जाते हैं, रुड़ जाते हैं पानी में, जिसमें ज्यादा आ जाती है, ये मिंटो रोड है, इसकी बातें नहीं उठाते हो। अपनी तो सेफ्टी ऊपर कर ली, जनता को नीचे गिरा दिया। तो केजरीवाल ने तो शीश महल बनाया, शीश महल बनाया केजरीवाल ने। अरे उसको शीश महल दो सिर्फ
आप पार्टी को मुझे लगता है एक ही बंदा गाली देता है जो उसकी ओपोजिशन पार्टी वाला है। उसने काम करके दिखाया है। क्या काम कराया? उसने कौन सा काम छोड़ दिया? सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली में। अरे कोई सांस तो पहले से होती थी। पॉल्यूशन फिर उसने पटाखे क्यों बंद कराए? हाँ पटाखे अच्छी बात है। पॉल्यूशन सांस नहीं बंद हो रही। अरे पॉल्यूशन धर्म फैलाता। तुमने मस्जिद गिरा दी तो मस्जिद ने पॉल्यूशन फैलाया था क्या? मस्जिद कहाँ गिराई है? बाबरी जाके राम की मस्जिद। अरे उसको राम जी जन्मभूमि। तो मैं क्या करूँ? राम के जन्म राम तो चले गए ना। अब अपना बात करो। जन्मभूमि राम क्यों बदल जाएगी क्या? तो राम क्या बोल जाएगी? तो वहाँ पे पैसा फेंकते हो तो यहाँ दिल्ली के मंदिरों में क्यों नहीं पैसा फेंकते हो? दिल्ली के मंदिर में हनुमान मंदिर बना के दो। बनानी है। हाँ तो और बनाओ उसको डबल। हाँ वो अपने देश की बात, वहाँ पे यूपी की बात करता है क्या? यहाँ पे मंदिर नहीं है, यहाँ पैसा दो। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा यहाँ क्यों नहीं आता? तो मंदिर बना रहे हो तुम लोग अपने आपस में लड़ने के लिए। अच्छा केजरीवाल सही है तुम्हारे हिसाब से? दूसरी ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है लड़ाई रोकना। और ये यमुना साहब नहीं करी? आप धर्म के मुद्दे पे धर्म नहीं तो कौन? ये बताओ ये कौन ऐसा कर रहा है? ये मोदी तो नहीं कर रही, ये तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कुछ बोल ही नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। कोर्ट कहेगा कि जो तुम बोलो इनको कंप्लीट करने दो। बोलो रहने दो। अरे कोर्ट की कब सुनी जाती है? प्राइम मिनिस्टर की सुनी जाती है। कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता। कोर्ट वही बोलेगा जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। तो आपकी नजर में राहुल गांधी सही है, मोदी खराब? अरे जो भी रहेगा, जो पार्टी है दोनों गुटों को लड़ाई करवाने का आता है, उसका दूसरा काम आता है उसको। अरे तू क्या कमा के ये हिंदुस्तान के लोगों को खिलाता है क्या? तू तो दंगे करवाना चाहता है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो खुद ही करवा रहा है। कौन? मोदी तो बैठा है कुर्सी में। कौन बैठा? राहुल गांधी? तू तो गया नहीं। मोदी? राहुल खान अपने आप अरे राहुल खान अपने आप को अरे यार सुनो, जहाँ देखी तावा परात वही बिताई सारी रात। क्या समझ? अरे मैंने मोदी का नाम रखा है सलाम डॉग खालिस्तानी है, खालिस्तानी। करोड़पति। अरे हिंदुस्तान का योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है, दोगला था, दोगला ही रहेगा। भिखारी आदमी से ही तो लड़ाई कर हाँ। 1 रुपया के लिए जो लड़ता है, उसी अरे को सुनो, प्रधानमंत्री ऐसा बनाया, सुनो, ऐसा कोई सगा नहीं कोई जिसने, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। 84 कांड ये दोगले भूल गए। पूछो राहुल खान से। मैंने वही बोला कि कह रहे सिख दंगे कराए। सिख दंगे किसे कराए? सिख दंगा अब इनसे पूछो, इनको क्या मालूम है? अरे पग बांध करके जाते हो। अभी बिट्टू सरदार ने ही बोला था हमारे बीजेपी वालों ने, लेकिन ये दोगले हैं, दोगले क्या? अरे थूकता है इनके ऊपर भारत। मैंने पूछा कि का नाम बर्बाद इन्हीं लोगों ने करा। मैंने पूछा कि भैया ये सिख किसके ज्यादा करीब है, मुसलमान के या हिंदू के? कह रहे हैं उसे छोड़ो। हाँ इनको क्या मालूम है? क्योंकि इन्हें नहीं मालूम। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से पग यात्रा करते हुए बंगला साहब गुरुद्वारे तक जाएंगे, फिर वहीं लंगर खाएंगे, फिर वहीं पागल की तरह सो जाएंगे। इनको क्या मालूम है कि देश में हो क्या रहा है? ये तो कह रहे दंगे करा रहे हैं मोदी। अरे तो या तो इनको तो यही नजर आएगा ना, खालिस्तान से कितना फंडिंग आ रहा है इनको यही नहीं पता है। है? अरे बाप होता है। ये सनी देओल इनके बाप ने ही डायलॉग मारा था कि बाप होता है, बेटा होता है। पूछो पाकिस्तान से। इसीलिए ये कनाडा में जो हुआ है ये मान के तैयार नहीं है। तुमको क्या पता क्या हुआ? यार ये दोगले हैं। मैंने तो नॉर्मल वे में बात करने की समझने की कोशिश की। सिख है तो क्या बोल रहे हैं? ऐसी बात है। सिख में मैं तो कहता हूँ मनमोहन सिंह को स्वागत करता हूँ मैं। विपक्ष के हैं। अरे मैं तो बीजेपी वाला हूँ यार, लेकिन मनमोहन सिंह को क्यों इज्जत दे रहा हूँ? क्यों दे रहे हो? लेकिन उसको नहीं मैं इज्जत दे रहा हूँ। किसको? जो सचिवालय में पौआ लगा करके आए। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे। और कौन है? भगवंत मान दोगले, आम आदमी पार्टी। हाँ डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दे, गाना बजा दे। कहाँ गया दोगला केजरीवाल? और पूछो राहुल खान दोगले से। अरे खालिस्तानी थे, खालिस्तानी ही रहोगे। और माँ कसम सनी देओल, और कहीं देवा की अदालत देखियो क्या? किसकी? इनका बाप कौन? सनी देओल पाजी। और कहीं भगवान कसम सनी देओल पाजी मिल गए तो इनका पिछवाड़ा बजा देंगे जैसे राहुल खान का बजाते आए हैं सक्कू। और भगवान कसम सनी देओल के पाजी हमारा लवंडा। अरे यार हमारी बहू भी आ गई यार। सनी देओल पाजी का लवंडा भी बहू पाकिस्तान से ही लेकर के आया है। जैसे कौन? अरे उसका क्या नाम है? सन्नी नाम है वो, झिंगुर। अरे नहीं है। अरे क्या नाम है जो वहाँ से पाकिस्तान? हाँ वो सीमा हैदर। जैसे हमारी सीमा भौजी आई। सीमा हाँ जैसे सीमा हैदर। दूसरी बात एक बधाई देना चाहता हूँ। बॉलीवुड में आमिर खान की लड़की भी हमारी भौजी है। अब बोलो सनातनी भैया अबीर लगाएंगे कि रंग?
जय जय जय, अरे लखा का मोछ है, लखा का। जय 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 कारा लगाई दे, और भगवान कसम अबीर लाल, अरे गाल पे लाल गुलाल मतलब हम नथिया झुलनी टूटी ना। तो देखा दोस्तों आपने, ये कुछ एक सरदार जी मिले थे, इनसे हमने बात करने की कोशिश की और इनके राय सुन के काफ़ी हैरानी हुई। लेकिन अब आपके सामने रखना जरूरी है क्योंकि पब्लिक की ओपिनियन आपको ही डिसाइड करना है कौन क्या कह रहा है, किसके बारे में। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये भी सोचने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।